ये एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग भी अपना समर्थन इसमें दे दें, ये हमारा निवेदन है। श्री गुरु परंपराभ्यो श्री गुरु पादुकाभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो माता पितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीकांत समारंभां स्त्रीनाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराघवाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंबफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ अस्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हाथ खोल के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय यमुना महारानी की जय सांचे दरबार की जय दूत भावन सरकार की अनाथों के नाथ की बाबा विश्वनाथ की महावीर हनुमान की भागवत भगवान की देश हिंदुस्तान की हर एक इंसान की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अकारण करुणा और ऋणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा सकल जगदाधार सृष्टिकर्ता पालनकर्ता लयकर्ता जिनके पूर्ण पारमार्थिक सत्ता चराचर जगत के समस्त प्राणियों में विराजमान ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान की साक्षात वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रेम यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवतागण राम कथा के परम रस रसिक आनंदी सपरिवार प्रेम यज्ञ के संचालक परमादरणीय श्री ललन राय जी और आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे बाल कृष्ण लाल को व्यासपीठ से पंडित घनश्यामानंद का प्रेम भरा प्रणाम। आप सबका बंदन, आप सबका नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रेम यज्ञ के द्वितीय दिवस की कथा में आप सबका खूब खूब स्वागत। कल की कथा में अपने राम आग्रह कर रहे थे, देखिए भागवत सुनने का विषय नहीं है, ये ना पीने का विषय है। परीक्षित जी महाराज को सूचना लगी
7वें दिन अकाल मृत्यु होनी है। परीक्षित जी को मृत्यु का भय नहीं हुआ। गुप्तचरों ने पूछा, सरकार, सभी सेवक घेर के खड़े हो गए, मृत्यु की सूचना सुनकर के आप इतना प्रसन्न हो रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, अरे मूर्ख, कहां 7 सेकंड का ठिकाना नहीं था कि 7 सेकंड में हमें जीना है कि मरना है। अब तो 7 दिन की गारंटी हो गई कि 7 दिन तक मैं मरने वाला नहीं हूं। ये समय के ऋषि ने मुझे शाप नहीं दिया है, वरदान दिया। भागवत शास्त्र कहते हैं कि आपका श्रेष्ठ, आपका विशिष्ट, आपका वरिष्ठ, जो भी आपका सहृदय है वो आपको शाप दे ही नहीं सकता। उसका शाप लगने वाला सारा का सारा वाक्य भविष्य में वरदान का नींव डाल रहा है, ऐसा मान के स्वीकार करना चाहिए। आज मिले जो शाप वही कल उत्थान का साधन बनता है। अब लेने की बात है कि हम कैसे ले रहे हैं। परीक्षित जी ने इस शाप को भी वरदान बनाया। संतों के संग लगे, गंगा तट पर आए, भगवान की कृपा हुई। आप लोगों ने सुखदेव भगवान के आगमन तक की चर्चा कल श्रवण करी थी। अब यहां केवल वक्ता और श्रोता का जोड़ा देख लें। सुखदेव भगवान कौन है? वेद व्यास भगवान के पुत्र हैं। और ये किस अवस्था के पुत्र हैं? एकदम बुढ़ौती के समय। 17 पुराणों की रचना करने के बाद, महाभारत जैसी नीतियों और सत्प्रवृत्तियों की रचना करने के बाद, वेद व्यास जी महाराज गंगा के किनारे एकदम उदास बैठे थे। पतित पावनी गंगा सामने बह रही, 17 पुराणों की कथा अंतरात्मा में निहित है, फिर भी वेद व्यास भगवान गंगा जी के तट पर उदास बैठे हैं। और भगत की उदासी भगत ही छुड़ा सकता है। एक बात आप सबसे निवेदन करें, आप उसी को समझाइए जिसको आप समझते हो। सबको समझाइए मत। मैं दिन में शायद विश्वामित्र जी से कह रहा था, भगवान शिव ने सबको समझाया है। जिस पुराण में देखेंगे शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं, शिव जी रुद्र गणों को समझा रहे हैं, शिव जी कार्तिक को, शिव जी गणेश जी। शिव जी हर पुराण में उपस्थित हैं और केवल समझाने का कार्य करते हैं, बताने का कार्य करते हैं। एक बार संतों ने जाकर के भगवान शिव से पूछा, सरकार ये कैसी बेईमानी है? शिष्य को तो पुत्र के समान मानना चाहिए और आपने संसार के सबको समझाया। आपका इतना प्रिय शिष्य है रावण, आपने कभी रावण को नहीं समझाया, जबकि रावण को मंदोदरी भी समझाती है, रावण को माल्यवंत भी समझाते हैं, रावण को विभीषण भी समझाते हैं, रावण को कुंभकर्ण भी समझाते हैं, रावण को ब्रह्मा भी समझाते हैं, रावण को नारद भी समझाते हैं। ये सब समझाते हैं, लेकिन आप नहीं समझाते हैं। शंकर जी हंसने लगे, कहे प्यारे, ये सब रावण को इसलिए समझाते हैं क्योंकि ये रावण को समझते नहीं है। अगर ये रावण को समझ लेते तो समझाने नहीं जाते। कहे मतलब, कहा गुरु का आदेश सिरोधार्य किया जाता है, गुरु को सिरोधार्य नहीं किया जाता है। लेकिन हमारा चेला जब आता है और प्रणाम करता है तो रावण मुझ पर खिलखिला के हंसता है और कहता है, महाराज जी आपकी तो 5 ही सिर हैं,
हमारे 10 हैं, मतलब हम आपसे बड़े। शिव जी ने कहा हमारी कोई आज्ञा सिरोधार्य नहीं किया, लेकिन एक बार कैलाश आया तो हम ही को सिरोधार्य कर लिया। कौतुक ही कैलाश पुनि लीने सी जाई उठाई। कैलाश पर्वत को उठा लिया। जब कैलाश हिला, पार्वती मैया ने कहा नाथ यहाँ तो कभी भूकंप आता नहीं, बात क्या है, यहाँ भूकंप आया कैसे? शंकर जी ने कहा भूकंप नहीं आया है, मेरा चेला आया है, हमें झुलुआ झुला रहा है। भगवान शिव ने रावण को कभी नहीं समझाया। त्रेता की कथा खत्म है गई, बात आई कि गई रह गई। द्वापर आ गया, महाभारत हो गया। महाभारत का विराम कर लिया। भगवान कृष्ण से नारद जी ने पूछा, हे नाथ कृपा करके बताइए, आपने सबको समझाया, आपने दुर्योधन को भी समझाया, आपने संधि प्रस्ताव भी लाई, कैसे महाभारत हो गया? कन्हैया ने कहा महाभारत केवल इसीलिए हो गया कि मैं सबको समझाया, मैं दोनों पक्ष को समझाने में जुट गया, इसलिए महाभारत हो गया। बात कितनी बड़ी होगी जब सामने आकर खड़ी होगी। क्यों? अगर हमने सत्कर्म कर दिया तो वो हमारे कद से बहुत बड़ी होगी। अगर हमने कुकर्म कर दिया तो वो इतिहास के किसी कोने में सड़े हुए पड़ी होगी। शिव ने कहा समझाइए उसी को जिसको आप समझ चुके हो, और जिसको आप नहीं समझते हैं उसको कभी समझाने की जरूरत नहीं है। अगर समझाने से लोग समझ लेते तो इस धरती पर मुरली बजाने वाला, प्रेम की गीत गाने वाला चक्र सुदर्शन नहीं उठाता, वो महाभारत नहीं कराता, वो महाभारत नहीं कराता। परीक्षित जी सूखे पत्ते के समान लगा कांपेंगे। कहा गुरुदेव मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए ना, मुझे तो सब कुछ मिल गया। सरकार आपको पता है समीक मुनि ने अनुमति दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग काल बन के आएगा, मुझे डसेगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा। सरकार मेरी अकाल मृत्यु होने वाली है। सुखदेव भगवान ने सिर पर हाथ फिराया, कहा प्यारे अकाल मृत्यु 7वें दिन ना? अरे प्यारे 7 दिन तो बहुत है। जानते हो राजा खडवांग को सूचना मिली 2 क्षण बाद तेरी मृत्यु होनी है। राजा दीर्घबाहु को सूचना मिली 2 मुहूर्त बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। जानते हो दोनों ने क्या किया? केवल संकल्प लेकर के अपना नेत्र बंद कर लिया और उतने मुहूर्त तक केवल नाथ से पूछते रहे, परमात्मा से पूछते रहे तुम मेरे अंदर हो कि नहीं, बस बता दो, बता दो तुम मेरे अंदर हो कि नहीं, बस बता दो तुम मेरे अंदर हो कि नहीं। और यही कहते कहते भगवान के चरण में समाहित हो गए। 7 दिन तो बहुत है। यहां जोड़ा कितना सुंदर लगा है। परीक्षित जी पिता के मरने के बाद के पुत्र हैं, और सुखदेव जी पिता मरण तुल्य हो चुके हैं तब के पुत्र हैं। वयोवृद्ध व्यास जी महाराज गंगा तट पर उदास पड़े हैं। देवर्षि नारद जी नारायण कीर्तन करते आए, कहे अहो व्यास जी क्या हो गया आपको, आप इतने उदास? उदास होने का अधिकार केवल 3 को है। एक तो सत्कर्मी को उदास रहने का अधिकार है। किसके लिए? संसार के लिए। जो परोपकारी प्राणी है ना वो उदास रह सकते हैं संसार के दुख से। तब दुख दुखी सुकृपा निकेत। गुरु को उदास रहने का अधिकार है। शिष्य पर कोई विपत्ति आ गई, गुरु उदास रह सकता है। ईश्वर को उदास रहने का अधिकार है। आप तो संत हैं महाराज, आप कैसे उदास हैं?
कहा महाराज उदासी का कारण यह है कि मैंने अपने जीवन का सारा पुरुषार्थ, अपने अपने जीवन का सारा तत्व मैंने 17 पुराण, इतना ही नहीं महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना में लगा दिया, लेकिन शांति नहीं मिली। अब यहीं से नींव पड़ता है भागवत जी के अवतार लेने का। नारद जी ने कहा आपने 17 पुराण लिखा है, मैं मानता हूं, सम्मान करता हूं, सब में भगवान की कथाएं हैं, ये भी मैं मानता हूं। आपने महाभारत लिखा है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अहो नारद, इसमें अपने प्रेम तत्व के लिए तूने क्या किया? व्यास जी, व्यास जी, आपने इन 17 पुराणों में नरक का भय दिखा करके भजन करना सिखाया है और स्वर्ग का लोभ दिखा करके पुण्य का मार्ग बताया है। सभी पुराणों में आपने यही तो किया है। इतने प्रकार के नरक है महाराज। महाराज जानते हैं कितने प्रकार के नरक हैं? स्वर्ग केवल 3 प्रकार का और नरक कम से कम 64 प्रकार का, कहीं कहीं तो 108 प्रकार का नरक। और नरक भी कैसा नरक? पीवमुख नरक, जिसमें केवल पीव होता है, पापी को डाल दिया जाता है। सालमली नरक, केवल बड़े बड़े कांटे, पापी को डाल। ऐसे ऐसे नरक। तप्त तेल में डाला गया, तप्त अंगार में डाला गया, लौह का पुरुष बना करके उसे तप्त करके लौह की स्त्री बना, ये क्या है महाराज? एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जो भय से दूर हो। भागवत में ये तो बताया गया, भागवत सुनने वाले को यह मिलता है। भागवत जी ने ये नहीं कहा कि भागवत न सुनने वाले को यह मिलता है। क्यों? अरे प्यारे, प्रेम का ग्रंथ है ना, भय से न सुनो, इसे प्रेम से सुनो और जरा मौज से सुनो। प्रेम का ग्रंथ है। नारद जी ने कहा हे व्यास जी, आप ऐसा एक ग्रंथ लिखिए जिसका कोई भी मंत्र प्रेम तत्व का दर्शन कराने में सक्षम हो। और सुनिए, भगवान नारायण ने जो 4 मंत्रों का प्रसाद मेरे पिताजी को दिया था ना, वो मेरे हृदय में स्थापित है। मैं वो मंत्र आपको दे रहा हूं, आप उसकी विवेचना करें। वृद्धावस्था है वेद व्यास भगवान का, भगवान वादरायणी है, और भगवान वादरायण वृद्धावस्था में जब कलम चलाने की इच्छा हुई, पता चलता है कि हाथ तो कांप रहा है, वाणी काम कर रही है। वेद व्यास जी ने गणेश भगवान का आवाहन किया। क्यों? गणेश भगवान बुद्धि के देवता है। देखिए, गणेश भगवान बुद्धि की देवता हैं, एक अर्थ, और दूसरा अर्थ भगवान ही गणेश बन के बुद्धि देते हैं। इस धरती के ऊपर एक पंक्ति बताऊं, गणानांतवा का अर्थ बबुआ ध्यान देंगे। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति गणानांतवा का अर्थ मिट्टी की भाषा में अनुवाद किया। गणानांतवा का सात्विक व्याख्या इसी मिट्टी का व्यक्ति। शायद कहने के बाद नाम आप लोगों को याद भी आ गया। हम लोग जब भी गणेश भगवान का आवाहन करते हैं तो एक सिद्ध मंत्र है हम लोगों के पास। हरे अम्म गोड़ान्वा गणपते गुम हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपते गुम हवामहे निधि नान्त्वा निधिपते गुम हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजा से गर्भधमा। गणेश जी का सिद्ध मंत्र है। इस पूरे मंत्र में कहीं गणेश जी का नाम नहीं लिखा है,
हम लोग यह पढ़ने के बाद कहते हैं श्री अथवा ओम अथवा गंग गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार। और इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि हे परमात्मा, आप ही बुद्धि का रूप धारण करके गणपति बन करके हमारे विवेक शक्ति में, हमारी बुद्धि शक्ति में, हमारी विवेचना शक्ति में निवास करें। एक पंक्ति में माटी की भाषा में इसकी व्याख्या गणानाथ रौरे कहनी राघव रौरे कहनी माधव अपन के गणेश पूजवा पाइले जी रौरा जग करता राधा रमन गो हराइने जी रौरा जग करता। हम लोग बहुत छोटे थे, उस समय नहीं जानते थे कि वेद की यह स्तुति है, ये वेद के मंत्र की ऋचा का अनुवाद है। उस समय नहीं जानते थे, हमारे क्षेत्र में प्रस्फुटित हुआ यह पंक्ति, ये गणानाथ का अनुवाद। आप लोगों के अगल बगल रहने वाले किसी शख्स ने एकदम चलते हुए कीर्तन गाते हुए शख्स ने गणानाथ की व्याख्या करी और प्रस्तुत कर दिया। ब्रह्मांड के सारे देव, उपदेव, प्रदेव, सदेव सभी देवता इस मंत्र में सन्निहित हैं, इसमें संदेह नहीं है। नाम तो जानता हूं, गांव नहीं जानता हूं। आप लोग जानते होंगे कोई ना कोई। श्री सुखनंदन यादव जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये पूरी स्तुति गणानाथ की व्याख्या है। वेद व्यास जी गणेश जी का आवाहन करते हैं, भगवान गणेश विराजमान है, वेद व्यास भगवान स्तुति कर रहे हैं। सरकार हमको कथा लिखनी है। गणेश जी ने कलम रख दिया, मुस्कुराने लगे, कहे कथा लिखनी है। अच्छा, इतना दिन से आप क्या कर रहे थे? इतना दिन से तो कथा ही लिख रहे थे, लेकिन आज जो कथा लिखनी है ये वो कथा लिखनी है तेरी जटा